Hey guys, welcome to Study with Bhala. We are starting with Unit 3 of Sales and Distribution Management, and this series would be in two parts, okay, because this is a lengthy unit. So, the topic for today is Sales Force Motivation. So, let's begin. So, what is sales force motivation? Okay, so the process of inspiring and driving sales team to perform their highest potential in order to achieve individual and organization sales goal. सिंपली सेल्स फोर्स मोटिवेशन वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है कि आपको अपना वर्क हाईएस्ट पोटेंशियल पे करना है, ठीक है, सबसे बेस्ट वे में करना है टू अचीव व्हाट, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन सेल्स गोल्स एंड इवन द इंडिविजुअल सेल्स गोल्स. क्योंकि देखिए सारे एम्प्लॉयज़ को भी जो वर्क कर रहे होते हैं कंपनीज में, उनको भी टारगेट्स मिलते हैं, उनको भी अचीव करने होते हैं अपने टारगेट्स, तभी वो एक छोटे छोटे टारगेट्स को मिला के कंपनी का टारगेट होता है. यही एक वर्क होता है एक पर्टिकुलर कंपनी का. ओके, सो इट इन्वॉल्व्स अ ब्लेंड ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इंसेंटिव्स दैट encourage सेल्स पीपल टू बी स्टे फोकस, enthusiastic, resilient in the face of challenges. ओके, इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से उनकी एक तो साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है कि येस उनको अपना टास्क कंप्लीट करना है. सेकेंडली उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं. ऑब्वियसली अगर आप सेल्स में जाओगे आपको सैलरी तो मिलेगी पर मंथ, ओके, प्लस आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे कि जितना आपने वर्क किया. ओके, क्योंकि देखिए कैसा जैसे आपका 5 का टारगेट है, ओके, यू हैव टू अचीव दैट, इतना तो आपको सैलरी भी मिलेगा. अगर आपने ओवर अचीव किया, इफ़ यू डिड 6, ओके, जो भी आपका टारगेट था 5 का था, आपने 6 कर लिया, 7 कर लिया, तो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं. ओके, तभी इंसेंटिव मिलते हैं, हमेशा इंसेंटिव्स नहीं मिलते सैलरी में. ओके, ये इंसेंटिव्स तभी मिलते हैं जब आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो. ओके, एंड तभी आप स्टे फोकस्ड रहते हो, इंथुजियास्टिक रहते हो, क्योंकि पैसा मिल रहा है तो इंसान वर्क करेगा. ठीक है, नेक्स्ट वी कम अपॉन मोटिवेटेड सेल्स प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू कंसिस्टेंटली मीट देयर टारगेट्स, डिमॉन्स्ट्रेट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड. अभी मैंने क्या शो किया, 5 का था उसने 6 किया या 7 अचीव किया. व्हाट इज दिस? मीटिंग देयर टारगेट्स. टारगेट अगर आप प्रॉपरली अचीव कर रहे हो किसी कंपनी में, ओके, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है लोगों के दिमाग में, मैनेजर के दिमाग में कि हाँ ये काफ़ी मेहनती इंसान है, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है. ओके, तो यही होता है आपका सेल्स फोर्स मोटिवेशन. क्या आपको मोटिवेट करता है वर्क करने के लिए? सिंपल. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नीड फॉर मोटिवेशन. क्या नीड फॉर मोटिवेशन, कैसे मोटिवेशन आता है? पहले इंक्रीज सेल्स परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको टारगेट बताया, 5 था, आपने 6 किया, 7 किया, व्हाट इज दिस? सेल्स परफॉर्मेंस. ठीक है, आपने अपना टारगेट ओवर अचीव किया. इनहैंस प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली यू विल बी वर्किंग हार्ड टू अचीव द इंसेंटिव्स, द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल. एंड इवन आपको पता है ज़रूरी नहीं है कि इंसेंटिव के लिए इंसान वर्क करे, इवन फॉर प्रमोशंस ऑल्सो. सेल्स में क्या होता है, अगर आप अच्छे से सेल्स कर रहे हो, ठीक है, आपने अगर 6 महीना, आप फ्रेशर हो, ठीक है, आपने बस 6 महीना बहुत अच्छे से वर्क किया, आपने ओवर अचीव भी 1-2 बारी कर लिया या 3-4 बारी कर लिया 6 मंथ्स में, ठीक है, तो आपको हायर पोजीशन में ट्रांसफर कर सकते हैं वो. ओके, आप ये मत सोचना कि अरे 1 साल में कहाँ ही ग्रोथ होती है. नहीं, सेल्स में ऐसा नहीं है. अगर आप सेल्स कर ले रहे हो, ओके, और 10 साल वाला एक एक्सपीरियंस होल्डर नहीं कर पा रहा, वो मे बी उतनी सैलरी नहीं अचीव कर पाए, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आपने स्टार्टिंग से एज अ फ्रेशर आपने बहुत अच्छा वर्क किया, तो आपकी जल्दी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ है. ओके, तो इनहांस प्रोडक्टिविटी, रिटेंशन टू टॉप टैलेंट. ओके, सो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा टैलेंट आपका होता है ये, बिकॉज सेल्स में आपको क्या होना चाहिए, कन्विंसिंग पार्ट शुड बी द बेस्ट. ओके, अगर आप प्रॉपरली सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हो तो आप सेल्स क्या, आप बहुत अच्छा वर्क परफॉर्म करोगे. रिटेंशन टू टॉप टैलेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रीसाइलेंस. सिंपल बात है, आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट एक बना लोगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कि हाँ आप ओवर अचीव कर रहे हो, ओके, कंपनी के लिए हेल्प आउट कर रहे हो. ओके, देन इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप. ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे सेल्समैन है, अच्छे सेल्समैन की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है क्या होती है? वो उसका CRM, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसको बहुत क्लियर होता है कि कैसे किसी कस्टमर के साथ बात करनी है, कितनी बात करनी है, ठीक है, और कैसे उसको सेटिस्फाई करना है. ओके, अडेप्टेशन टू मार्केट चेंजेस. जैसे भी न्यू चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही है मार्केट में, उसको फोकस करके ही उस पर रहना. ठीक है, मीन्स अडेप्टेशन. ये नहीं कि आप पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजीज पे ही फोकस हो, नहीं, आप न्यू टेक्नोलॉजीज पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो. बेटर टीम डायनामिक्स.
ऑब्वियसली आपकी बेटर टीम भी होगी, आप प्रॉपरली सबको गाइड भी कर पाओगे, मोटिवेट भी कर पाओगे, एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को मोटिवेट करती हैं, ठीक है, अचीव करने के लिए, ओवर अचीव करने के लिए। ओके, सो दीज वर द लाइक नीड फॉर मोटिवेशन. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. आपने बचपन से ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये कुछ नया नहीं है, ठीक है. सो जैसे कि पहले आता है आपका साइकोलॉजिकल नीड्स. आप इसको ना ऐसे पढ़ोगे, ठीक है, बॉटम टू टॉप. ओके, आप ऊपर से नीचे नहीं पढ़ रहे हो इसको, ठीक है, दैट विल बी रॉन्ग ऑब्वियसली. सो पहले आता है आपका साइकोलॉजिकल नीड्स. साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है? ब्रीथिंग, फूड, वाटर, स्लीप, होमोसिस एक्सक्रीशंस. हाँ, सो इसमें क्या होता है कि आपको एक ऐसी नीड्स चाहिए जो एक लाइवलीहुड के लिए, जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिकल नीड्स. सिंपल बात है, ब्रीथिंग, खाना, पानी, ये सब ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, राइट. नेक्स्ट सेफ्टी, एक फिर आता है उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल. सेफ्टी के लिए आप क्या नीड्स होती हैं? सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ और मोर्टालिटी, मीन्स मतलब सबकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, सिक्योरिटी ऑफ मोर्टालिटी, सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, सिक्योरिटी ऑफ द हेल्थ और सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी. ये एक तरह की आपको सेफ्टी चाहिए. मीन्स आप घर में रह रहे हो, क्या चाहिए आपको? सेफ्टी चाहिए, ठीक है. आपको पैसा कहीं रखा है, उसकी क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए. सो हियर कम्स द सेफ्टी पार्ट. ओके, देन फिर एक आता है लव एंड बिलोंगिंग. तो लव, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फैमिली हो, ओके. सो यहाँ पे ये आपकी थर्ड नीड होती है, ठीक है. ये सारी आपकी नीड्स है. पहले साइकोलॉजिकल आ गई, फिर सेफ्टी आ गई, फिर क्या आया? लव या बिलोंगिंग आप लिख लेना. फिर आता है आपका एस्टीम नीड्स. व्हाट आर एस्टीम नीड्स? दैट इज सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाय अदर्स. एक होती है ना इज्जत, ठीक है, जो हमें चाहिए और जो हम एक्सपेक्ट करते लोग हमें दे, ठीक है, सोसाइटी दे हमें. सो व्हाट इज दैट? दैट इज द एस्टीम. Then comes the self-actualization, that is the mortality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice and acceptance of facts. So यहाँ पे आता है self-actualization, self-realization, ठीक है. ये सारी नीड्स होती हैं एक पर्टिकुलर मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स में होता है. ये आपके अब्राहम मैस्लो हैं, ठीक है, जस्ट डायग्राम. ओके, सो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक आपके लिए ग्राफ बनाया है जिससे कि आप देख सकते हैं क्या क्या एक ह्यूमन की नीड होती है. अभी तो यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसी को अगर मैस्लोस की थ्योरी लिखने को भी आए ना, मेक श्योर यू मेक दिस डायग्राम बिकॉज दिस विल बी डेफिनेटली फॉर 5 मार्क्स. ओके, ये आपका आराम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है. व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? अ पर्सन मोटिवेट्स टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल. As shown in the Maslow's hierarchy of needs, a person's basic need must be met before self-actualization can be achieved. सिंपल बात है, उसकी जो भी उसकी नीड है वो फुलफिल हो जानी चाहिए पहले, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से पहले. ओके, अब्राहम मैस्लो ने बोला भी क्या है कि द ह्यूमन क्वालिटीज एंड लाइव्स ऑफ द experimentary people. In 1954, Maslow created the hierarchy of human needs and expressed his theories in the books of motivation and personality. This can come for 2 marks question. बुक का नाम पूछा जा सकता है, ओके. या तो ये 2 नंबर में आएगा या तो 1 में आएगा. ये आपका या तो एंड टर्म में आएगा, ठीक है, ये एंड वाला आएगा, और या तो ये आपका मिड में आएगा, ठीक है. 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका है. यहाँ पे आपका 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप इसको पढ़ के जाना, ठीक है. थ्योरी ऑफ दिस बुक का नाम क्या था? मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी. ओके, सो नाउ वी मूव फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द मोटिवेशन टेक्निक्स. हमने पहले वहाँ पे पढ़े थे नीड फॉर मोटिवेशन, ठीक है, क्या कैसे मोटिवेट रहे. अब यहाँ पढ़ेंगे मोटिवेशन टेक्निक्स. सो पहले आता है आपका इंसेंटिव प्रोग्राम्स, ठीक है. डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि मीन्स आपने इस मंथ, कई बार ऐसे होता है, मीन्स अगर आप कंपनीज में जॉब करोगे तब आपको रियलाइज होगा क्या होता है कि अगर एक मंथ है, ठीक है, उसमें अगर आपका टारगेट था 5 का, ठीक है, आपने उनको 8 करके दे दिया, तो इस बारी आपका इंसेंटिव डबल मिलेगा आपको, ठीक है. अगर आपको 1000 इंसेंटिव मिलता था तो इतना करने पे तो आपको 2000 मिलेगा. तो ऑब्वियसली लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, जो कॉर्पोरेट वाले हैं स्पेशली, बिकॉज उनके लिए क्या है, अगर उनको पैसा मिल रहा है किसी काम को करने से तो इट्स बेटर कि वो वर्क करेंगे एंड उसको अचीव करेंगे. सो इंसेंटिव प्रोग्राम्स, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स. ऑब्वियसली अगर आप
अचीव करते हो कुछ अच्छा तो आपको अवार्ड्स मिलते हैं. इवन मैंने जहाँ पे वर्क किया हुआ है वहाँ पे भी आई हैव सीन पीपल रिसीविंग अवार्ड्स. लाइक जो मेरे सीनियर्स थे, सो वो अच्छा वर्क करते थे, सो उनको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते थे, रिकॉग्निशन मिलते थे, मीन्स बैचेस मिलते थे. करियर डेवलपमेंट, ऑब्वियसली आपका करियर ग्रोथ होगा, आप हायर पोजिशंस पे जाओगे. ठीक है. देन क्लियर गोल सेटिंग, फिर आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर होगी कि हाँ मुझे इस कंपनी में रह के क्या करना है, कैसे करना है. आई एम क्लियर विद द गोल एंड ऑब्जेक्टिव. एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी, यहाँ पे प्रॉपरली एम्पावरमेंट आएगी एक पर्टिकुलर पर्सन में. देन पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट बनेगा ऑब्वियसली. then use of technology here, like because of the new technologies and new updated technologies, now you are able to achieve a lot many things. मतलब पहले जो चीज़ें नहीं हो पाती थी, अब because of the new updated technologies, AI की वजह से काफ़ी चीज़ें हेल्प हो रही हैं. then wellness programs, डिफरेंट प्रोग्राम्स कराते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स में बताया आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो वैसे ही वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं. देन पर्सनलाइज इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को भी इंसेंटिव्स मिलते हैं. जैसे मैंने बताया उसको 2000 मिलेगा, डबल द इंसेंटिव्स. तो एक ये पर्सनलाइज इंसेंटिव्स एक तरीके से आप समझ लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन को ये वर्क आया हुआ था, ओके, एंड ही डिड इट, ओके, एंड उसने विदाउट किसी की हेल्प लिए कर ले, तो एक पर्सनलाइज इंसेंटिव उसका बन जाता है. देन फीडबैक एंड सपोर्ट, प्रॉपर फीडबैक एंड सपोर्ट देते हैं वो लोग. ठीक है. सो दीज आर द मोटिवेशनल टेक्निक्स. आप मेक श्योर करें कि आप इसको कहीं राइट डाउन कर ले, बिकॉज यही एक हेडिंग्स हैं. ठीक है. भले आप अंदर थोड़ा कंटेंट आप अपने आप से बना के लिख लेंगे, बट मेक श्योर यू राइट दीज हेडिंग्स. ओके. नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सेल्स मोटिवेशनल मिक्स. व्हाट इज दिस? It refers to the combination of strategies, incentives, and techniques designed to inspire, engage, drive sales team to perform at their best. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, आप ढेर सारी स्ट्रैटेजीज को, ढेर सारे मीन्स टेक्निक्स को इकट्ठा करते हो. ठीक है. सेल्स टीम के लिए कि वो काफ़ी अच्छा वर्क करे. ठीक है. जैसे कि कोई मैनेजर है, ठीक है, वो क्या कोशिश करेगा कि उनकी टीम, जो उनकी कंपनी की जो टीम्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो वो स्ट्रैटेजीज, न्यू टेक्निक्स, नए इंसेंटिव प्रोग्राम्स लाएंगे कि भाई जो बाकी एम्प्लॉयज हैं मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए. ठीक है. तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल्स मोटिवेशनल मिक्स, बिकॉज इट्स लाइक अ बंच ऑफ थिंग्स विच आर कंबाइनिंग टुगेदर, लाइक द स्ट्रैटेजीज, द इंसेंटिव्स, द टेक्निक्स. ठीक है. ये 3 वर्ड जरूर लिखना. ठीक है. By blending the different motivational elements, sales leader can cater to the diverse needs and preferences of the teams, of the sales team members. Okay, so are you understanding? यहाँ पे क्या होता है कि वो ये मोटिवेशनल एलिमेंट्स ही हैं ये सब. ठीक है. ये स्ट्रैटेजीज, इंसेंटिव्स, टेक्निक्स, ये सब वही है. ठीक है. ये ज़रूर मेंशन करना. एंड इन इफेक्टिव सेल्स मोटिवेशनल मिक्स कंबाइंस मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ओके, recognition, career growth and opportunities, and a supportive culture to meet both extrinsic and intrinsic needs of a diverse sales team. सिंपल बात है, आप काफ़ी ढेर सारी एलिमेंट्स, काफ़ी ढेर सारी चीज़ें ले आओगे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, उसके बेनिफिट के लिए. इंसेंटिव क्या है? उसके बेनिफिट के लिए, राइट. उसको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी. रिकॉग्निशन क्या है? उसका ही थोड़ा मीन्स बढ़ेगा, पार बढ़ेगी कि हाँ पीपल नो मी इन द ऑफिस, ओके, आई एम रिकॉग्नाइज्ड. देन करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली प्रमोशंस होंगे. एंड सपोर्टिव कल्चर, इवन द टीएल शुड बी वेरी मच सपोर्टिव. ओके, अगर वो किसी काम में फंस रहा है तो वो एक टीएल की ही जिम्मेदारी है कि वो उसको सॉल्व करे, या मैनेजर की. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेल्स मोटिवेशन मिक्स. नाउ वी कम ओवर द नेक्स्ट स्लाइड. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? ठीक है. एलिमेंट्स मैंने देखे यहाँ पे कुछ मेंशन किया, जस्ट बिकॉज आपका ये या तो 5 में आएगा या तो 10 में आएगा. अगर ये 10 में भी क्वेश्चन आता, व्हाट यू कैन डू, आई हैव मेंशन सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ओवर हियर, ओके, सो दैट यू कैन इलैबोरेट वेल. एंड आप ना कोशिश करें कि अगर आप एलिमेंट्स लिख रहे हो, इसके साथ एक एक एग्जाम्पल जरूर लिखें. मीन्स एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन वाला एग्जाम्पल. ठीक है. ये कमीशन और बोनसेस वाला नहीं. ठीक है. इसके नीचे आप प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दे दोगे तो 10 मार्क्स भी आर सफिशिएंट फॉर द 5 पॉइंट्स. ओके, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दोगे तो मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. एलिमेंट्स फॉर द सेल्स प्रमोशनल मिक्स, ओके, राइट देम डाउन. पहला होता है मॉनेटरी इंसेंटिव. सिंपल बात है, मैं इतनी देर से यही बोल रही हूँ, इंसेंटिव. तो देखिए, इंसेंटिव्स भी ज़रूरी नहीं है कि आपके अलग ही टाइप के इंसेंटिव्स हो. जैसे कि आपको कुछ और इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि आपको कई बारी
गिफ्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, गिफ्ट्स एंड वाउचर्स मिल जाते हैं। उसमें क्या होता है, ये इसमें बात हो रही है तो मैं उसमें ही बताऊंगी। पहले आपको मॉनेटरी क्लियर कर दीजिए। जैसे कमीशन, सिंपल, अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, कमीशन बेस्ड जॉब है आपकी, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा अगर आप प्रॉपरली वर्क फुलफिल करते हो, ठीक है। बोनसेस, यू आर अवेयर, सेल्स कॉन्टेस्ट, ये मैं बताती हूँ। जैसे कि कभी कभी कुछ कंपनीज में कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, ठीक है, वो अचानक से आपके ईमेल पे पॉपअप होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज आर वर्किंग एंड अचानक से शाम में एक पॉपअप हुआ, इस हफ्ते जो भी एम्प्लॉय ऑफ द वीक बनेगा, सो उसको हम लोग 5,000 का वाउचर देंगे, ठीक है, 5,000 का वाउचर, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसा सेल कॉन्टेस्ट, कैसे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इतना नंबर ऑफ, जैसे उनका एक पर्टिकुलर टारगेट है 10, उनको सेल करनी है 10 प्रोडक्ट्स की, ओके, बट अगर किसी ने 18 प्रोडक्ट्स की सेल की तो उसको 5K का इंसेंटिव वाउचर मिलेगा, ओके, दैट इज द सेल कॉन्टेस्ट, ओके। सो मेक श्योर दैट ये जो भी कॉन्टेस्ट जो लोग पार्ट लेते हैं वो अचीव करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको रिकॉग्निशन मिलता है, उनको गिफ्ट मिलता है, साथ में उनको ये कॉन्टेस्ट का वाउचर मिलता है, ओके। फिर टायर्ड रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टायर्ड के लेवल पे रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो मीन्स जैसे कि आपने थोड़ा कम अचीव किया बट somebody achieved more than you, ओके, तो वहाँ पे आपको दूसरा गिफ्ट में भी मिल जाए, ठीक है, टायर्ड रिवॉर्ड्स बोलते हैं उसको। सो दिस इज द मॉनेटरी इंसेंटिव्स, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, जैसे अवार्ड्स, ठीक है, सिंपल, आपको एक ट्रॉफी मिल गई, इसमें मैंने यहाँ पे इमोटिकॉन्स थोड़े से बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे अवार्ड्स मिल गए, तो मेजरली मैं रियलिटी बताऊँ, जो भी आपको अवार्ड्स मिलते हैं कंपनी में वो आपको कंपनी में ही रखने पड़ते हैं, लाइक यू कांट टेक देम होम, ओके। मेजर ऑफ द कंपनीज में तो होता है बट आई डोंट नो अबाउट द अदर MNCs, बट ऐसे होता है यहाँ पे। पब्लिक प्रेज मिलता है, ऑब्वियसली जो आपके आसपास बैठे होंगे बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ तुमने अचीव किया कुछ, ओके। देन गिफ्ट कार्ड्स मिलेंगे, ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग सम हैम्पर, सम वाउचर, सम कूपन्स, ओके, लाइक कहीं का भी मिल सकता है, लाइक इफ यू आर अ गर्ल, ओके, लाइक you can get some shopping vouchers and you can even get some makeup vouchers for Nykaa and all, okay, and boys है उनको भी मिल जाएगा आराम से shopping vouchers. Extra leave, yes, the extra leave you also get recognition and non monetary rewards में extra leave का आप सोचोगे कैसे, कि जैसे कई बार होता है यू गेट अराउंड 1 लीव इन 1 मंथ, ओके, ये तो सबको पता होगा, MNCs में ऐसे ही होता है, एक वीक में 7 डेज में आपका 5 डेज वर्किंग होता है एंड आप समझ लो, तो उसके हिसाब से आपको 1 मीन्स सैटरडे संडे तो ऑलरेडी लीव तो है ही, ओके, बट एक आपको लीव और मिल रही है एक्स्ट्रा, तो आप उस पर्टिकुलर मंथ में आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो, सो दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा लीव, ओके। नाउ वी कम अपॉन द करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, सिंपली आपका करियर कैसे डेवलप हो रहा है, ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है, जब obviously like if you are joining any new MNC, okay, so there you will be properly trained, कैसे आपको आपकी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं कैसे यूज़ करनी है, कैसे कस्टमर्स से आपको बात करनी है, ओके, यू विल बी टॉट एवरीथिंग। मेंटोरशिप, प्रॉपर आपको मेंटोरशिप बताया जाएगा, एक आपको मेंटोर दिया जाएगा हु विल बी गाइडिंग यू ऑल द टाइम, ओके। नेक्स्ट इज द प्रमोशन पाथ्स, सो देयर आर डिफरेंट प्रमोशन पाथ्स ऑल्सो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। करियर में ज़्यादा आपको डिफाइन नहीं करना है, सिंपली अगर आप अचीव कर रहे हो या ओवर अचीव कर रहे हो, ऑब्वियसली आपका प्रमोशन इज पक्का, ठीक है, प्रमोशन यहाँ लिखा भी है, प्रमोशन आपका हो जाएगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, वर्क प्लेस एंड द कल्चर इन्वायरमेंट, ठीक है, एक पॉजिटिव वर्क प्लेस और इन्वायरमेंट बनाने के लिए मेक श्योर कि आप आराम से, मीन्स जो आसपास आपके बैठे हैं, ऑब्वियसली सबके बीच मन में आ जाता है कि हाँ वो ओवर अचीव कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कई बार होता है थोड़ा खराब एटमोसफियर बन जाता है, बट मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली हैंडल करें, ओके, क्योंकि बिकॉज ऐसे सिनारियोज आते हैं कंपनीज में, जैसे टीम बॉन्डिंग, मेक श्योर आपका टीम बॉन्ड अच्छा है, कि कोई भी आपके मीन्स लाइक ओवर अचीव या अचीवमेंट से कोई जले ना, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, लोगों में होता है, क्योंकि उनका ये होगा कि उसने 5 सेल कर ली, मेरी एक भी नहीं हुई, तो दैट पर्सन विल बी फ्रस्ट्रेटेड, ओके, तो मे बी एंगर
आ जाए बाहर, ठीक है, गुस्सा आ जाए बाहर। तो मेक श्योर वो सब चीज़ें ना हो, टीम बॉन्ड आप बना के चले, हेल्दी कंपटीशन करें, ओके। मेक श्योर यू डोंट गेट अग्रेसिव ऑन एनीवन, ओके, whosoever it is, okay। नेक्स्ट सेलिब्रेशंस, ओके। मेक श्योर कि आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ एज द HR और द मैनेजर शुड मेक इन टू अकाउंट कि कुछ ना कुछ इवेंट्स या एक्टिविटीज कराते रहे कंपनी में। महीने में एक बार ही कराए, बट कराए जस्ट फॉर द रीजन एक रिफ्रेशमेंट होता है लोगों के दिमाग में, बिकॉज हर समय सबके दिमाग में हर समय वो लोग परेशान रहते हैं कि उनका अचीवमेंट नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ। सो हर कोई को टेंशन रहता है। सो जस्ट फॉर द कूलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम तो आप सेलिब्रेशंस कराओ, ठीक है। सो इवन वन मोर थिंग, जैसे सेलिब्रेशंस में क्या होता है मेजरली, अगर कोई इवेंट पड़ रहा है मंथ में, जैसे अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मंथ दैट इज योर अपकमिंग अगस्त, व्हाट इज गोइंग टू कम 15 अगस्त, ओके, इंडिपेंडेंस डे। सो उस मंथ में कोई ज़रूरत नहीं है कोई इवेंट कराने की अपने तरफ से, ठीक है। सितंबर में आप कुछ इवेंट करा सकते हैं, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें आपको बनाना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट, ओके। यहाँ पे होता है एक ऑटोनॉमी, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ, एक फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट बनाओ जिसमें कि प्रॉपरली सब वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सब प्रॉपरली आ रहे हैं, पंच इन कर रहे हैं प्रॉपरली एंड प्रॉपर टाइम पे सब जा रहे हैं, ओके। गोल ओनरशिप, मेक श्योर आप प्रॉपरली अपना गोल अचीव करें, अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, ओके। So I hope it's clear to you the elements of sales motivational mix. So now we come upon the next topic, that is your supervision and control of the sales force, okay. What is this? Supervision and this control of the sales force are the critical aspects of sales management that ensures that the sales team is performing effectively, meeting targets, aligning their actions with the company overall strategy, ठीक है। मीन्स एक पर्टिकुलर जो टीम होती है सेल्स टीम, उसको मेक श्योर करना है कि वो अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, ठीक है, एंड अलाइनिंग विद देयर एक्शंस विद द कंपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी, जो भी कंपनी की स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करे। मीन्स सुपरविजन एंड कंट्रोल। एक सुपरवाइजर है, एग्जाम हॉल में क्या होता है, एक सुपरवाइजर होता है ना, ही इज कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स, कोई चीटिंग ना करे। वही चीज़ है यहाँ पे कि एक सुपरवाइजर है, ठीक है, मैनेजर है मान लो, ठीक है, वो सब पे आंख रख रहा है कि सारे लोग काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं, जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाई गई थी उस पर वर्क हो रहा है कि नहीं, टारगेट अचीव हो रहे हैं कि नहीं, मीटिंग्स हो रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें सुपरविजन एंड कंट्रोल में आती हैं, ठीक है, तभी तो सेल्स प्रॉपरली होंगी। नेक्स्ट, इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल हेल्प्स ऑप्टिमाइज सेल्स एक्टिविटीज, मेंटेन मोटिवेशन, प्रोवाइड डायरेक्शन टू इंडिविजुअल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल बात है, अगर आप प्रॉपरली सेल्स सुपरवाइज करोगे तो सारे लोग मोटिवेटेड रहेंगे। अपना टारगेट जो इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव का टारगेट होता है, हर एक पर्सन का टारगेट होता है कंपनी में, राइट, तो सब लोग प्रॉपरली अचीव करेंगे, ठीक है। द सुपरविजन एंड द कंट्रोल ऑफ द सेल्स फोर्स आर क्रूशल फॉर ensuring high performance, alignment with the company objective and efficient management of sales activities, ठीक है। कई बार ये क्रूशल हो जाता है कि कई बार अचीव करना है, बट मेक श्योर जो सुपरवाइजर है वो सब पे ध्यान दे कि सारी चीजें प्रॉपरली अचीव हो जाए, ओके। सो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सेल्स फोर्स सुपरविजन। सेल्स फोर्स सुपरविजन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल्स मैनेजर ओवरसीज, वही है, ठीक है, बस वहाँ पे कंट्रोल की बात हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल की बात हुई, यहाँ सेल्स फोर्स सुपरविजन है, ठीक है। सब यहाँ पे ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये यूनिट, ठीक है। सेल्स फोर्स सेल्स बार बार आएगा, बार बार, और बहुत कंफ्यूज हो गया आप, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, ठीक है। नाउ वी कम अपॉन दिस की वाई बाय विच द सेल्स मैनेजर ओवरसी एंड डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स टीम टू इंश्योर दे मीट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स मैनेजर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो रहे हैं, सिंपल, क्लियर। This involves guiding, mentoring, supporting and evaluating salespeople to ensure that they perform all the best and achieving both the individual and the sales team objective. Means देखो, एक होता है मैनेजर, ठीक है, मान लो ये सुपरवाइजर है, ठीक है, जो भी आपका सुपरवाइजर है, देन आता है आपका TL, ठीक है, देन आते हो आप, यू, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर टारगेट होता है अचीव करने का 5, ठीक है, फिर उसके बाद आता है TL का टारगेट, TL का मान लो 10 है, मतलब आप लोग 2 लोग हो टीम में, तो उसी का ही मेन वर्क है कि आप दोनों से वर्क कराना,
ठीक है, समझ रहे हो, एक कोई और है, ठीक है, जैसे मैं हूँ और एक आप हो, ठीक है, 5-5 का टारगेट अचीव कराना है, तो ये इसकी टीएल की जिम्मेदारी है कि वो आप दोनों से टारगेट अचीव करवाए। और ये कौन देख रहा है? मैनेजर देख रहा है ना। टीएल का काम कि भाई देखो, क्योंकि देखो ऑब्वियसली देयर आर 100 पीपल ऑन द फ्लोर, ओके, सबको देखना, सबको गाइड करना, सबको मेंटोरशिप देना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर द मैनेजर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हर कंपनी में ऐसे होता है मोस्टली कि एक टीएल होता है, ठीक है, सॉरी, बहुत सारे टीएल्स होते हैं, मान लो 10 टीएल हैं और 10 टीम्स हैं, 100 लोग हैं, 10 लोग, 10 टीएल्स एंड 100 पीपल एंड 10 पीपल आर अंडर 1 टीएल, ओके, इज दैट क्लियर? 100 लोग हो गए, आपका 101 नंबर वाला हो गया मैनेजर, सिंपल। अब बहुत नॉर्मल बात है, एक मैनेजर सबके पास जाके देख नहीं सकता उसका कितना टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है, तो ये सारा काम चला जाता है आपके टीएल्स के पास। तो जो टीएल्स होते हैं वो सारा रिपोर्ट करते हैं कि हाँ हमारा टारगेट 10 था, तो अभी तक 8 अचीव हुआ है, मैं वर्क कर रही हूँ, 2 और हो जाएगा। अगर उसको लगेगा मैनेजर को कि टीएल में कुछ गड़बड़ी है, सो वो उसको थोड़ा मोटिवेट करेगा कि देखो तुम लोग बहुत टारगेट के पास हो, उसको अचीव कर लो, ठीक है, तो समझ रहे हो ना। तो ये होता है सेल्स फोर्स सुपरविजन, सिंपल। अगर आपको इवन एग्जाम्पल भी लिखना है आप ये लिख सकते हो, ठीक है। देयर आर 100 एम्प्लॉयज, सो एक पर्टिकुलर मैनेजर उसको नहीं कर सकता है, ठीक है, सो इसलिए टीएल्स आते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल विच यू कैन मेंशन फॉर सेल्स फोर्स सुपरविजन, ऑब्वियसली। नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट, दैट इज द की एलिमेंट्स ऑफ सेल्स फोर्स सुपरविजन, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। सिंपली सेल्स फोर्स सुपरविजन में क्या हो रहा है हम लोग पूरा एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है, वही वाले एग्जाम्पल से। मैनेजर है, ठीक है, फिर टीएल आ गया, फिर आप आ गए, ठीक है, यू। सो मैनेजर है, टीएल है, आप हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लान कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा है, सिंपल। कोचिंग एंड मेंटोरिंग, प्रॉपरली ये उसको कोच कर रहा है, ठीक है, एंड ये इसको मेंटोर कर रहा है, ठीक है। देन मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये इसको मोटिवेट कर रहा है, ये इसको कम्युनिकेट कर रहा है कि प्रॉपरली भाई काम करो, हम लोग एज अ टीम है, हमें अचीव करना है, हमें कंपनी का गोल भी अचीव करना है। जब तक तुम अपना नहीं अचीव करोगे तो कंपनी का कैसे हो पाएगा, समझ रहे हो। देन टेरिटरी मैनेजमेंट, मेक श्योर कि जो आपकी टेरिटरी है, टेरिटरी यहाँ पे क्या हो रहा है, टीएल है, ठीक है, उसके अंडर 2 लोग हैं, ठीक है, 2 एम्प्लॉयज हैं मान लो, अभी के लिए मैंने 10 बोला था, तो टीएल है, ठीक है, उसके अंदर 2 लोग हैं, ठीक है, यू एंड मी, ठीक है। तो उसको वो क्या करेगा कि ये जो उसकी टेरिटरी है, इन लोग को, ये जो इनका टारगेट था 5-5 का, दोनों का 10 का टारगेट था ना, दोनों अचीव करे अपना टारगेट। टेरिटरी मैनेजमेंट, अपनी टेरिटरी तो पहले मैनेज करो, तभी तो कंपनी की टेरिटरी कर पाओगे मैनेज, सिंपल। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेक श्योर यू ट्रेन योर एम्प्लॉयज, ओके, जब वो फ्रेशर्स आए हैं तभी उनको प्रॉपरली ट्रेन करो, उनको बताओ, पॉलिसीज बताओ कंपनी की, ये पॉलिसीज हैं, नहीं करोगे टारगेट्स अचीव तो निकाल देंगे तुम्हें, होता है ये। अगर आप एज अ फ्रेशर इफ यू आर ज्वाइनिंग, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द टारगेट्स, देन दे कैन फायर यू, ओके, like after few warnings, okay. So this is known as the key elements of Salesforce supervision. Now we come upon the roles and responsibilities of Salesforce supervision. पहला आता है प्लानिंग करना, सिंपली देखिए इसमें कुछ डिफाइन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आई नो, बट स्टिल 6 हैं, मेक श्योर कि आप उसको लिख लो, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स का, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये बहुत सिंपल है, दिमाग से आप लिख सकते हो उसको। प्लान, देखो आपने तो पढ़ा है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, वो सब वही है। ये प्लानिंग है, प्रॉपर्ली प्लान करना, प्रॉपर्ली। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग, हर चीज़ को टीएल ऑर्गेनाइज करता है कि हाँ भाई सारी चीज़ें सही से हो रही कि नहीं। कंट्रोलिंग, ठीक है, टीएल का काम है कंट्रोल में है कि नहीं, और मैनेजर का भी काम है सब कंट्रोल में हो रहा है कि नहीं, सुपरवाइज कर रहा है ना वो, ही इज लुकिंग एट यू। मोटिवेटिंग, सो यहाँ पे टीएल और एक तरीके से मैनेजर दोनों का काम होता है मोटिवेशन का, ठीक है। एम्प्लॉय को जब तक आप मोटिवेट नहीं करोगे नहीं होगा टारगेट अचीव। इवैल्युएटिंग, सो दे विल बी इवैल्युएटिंग ऑल्सो कि हाँ, मैनेजर विल इवैल्युएट, ओके, एक्सक्यूज मी, इवन लाइक ओवर हियर सुपरवाइजर इज गोइंग टू इवैल्युएट कि जितना एक्सपेक्टेशन था आपसे कि आपको 10 का टारगेट अचीव कर रहा है, क्या आपने अचीव किया। सो देयर इज द क्वेश्चन, सो दैट इज नोन एज द इवैल्युएटिंग, ओके। नेक्स्ट इज बजटिंग, बजट भी डिसाइड होता है, वो सब मैनेजर्स, फिनेंस टीम, ये सब डिसाइड करते हैं। सो ये सब सुपरवाइजर के अंडर आती हैं चीज़ें, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ओके। सो नाउ वी मूव फर्दर
to the next slide, that is your techniques for effective sales force supervision. पहला था फील्ड सुपरविजन. मेक श्योर कि जो आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो उसको पहले आप सुपरवाइज करो, क्योंकि देखो आप एज अ टीम वर्क कर रहे हो ना. क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे कि फील्ड सुपरविजन का यहाँ का मतलब है, जैसे कि आपकी कंपनीज हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी मान लो टाटा कंपनी आपकी, ठीक है. टाटा इज योर कंपनी and it has some of its office in Delhi. Okay, it has 2 office in Delhi and 1 and 2. One office in Gurgaon. Okay, and 1 office is in Lucknow. Okay, मान लो अभी 3 ऑफिस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. तो फील्ड सुपरविजन पहले होता है कि आप पहले दिल्ली वाले के या गुड़गांव वाले के पे फोकस करो कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं. तभी तो आप पूरे टाटा के उस पे जाओगे ना. पहले अपनी फील्ड पे तो फोकस करो कि सारा टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं, तब तो आप वहाँ की बात करोगे. सेल्स परफॉर्मेंस रिव्यूज, प्रॉपरली रिव्यूज जो होते हैं, जैसे मैंने भी बताया लखनऊ, गुड़गांव एंड दिल्ली में 2 ऑफिसेज हैं उनके, ठीक है. सो उसमें क्या होता है, आप सेल्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो सारी जगह से जाती है, ठीक है, टाटा के पास, ठीक है, कि हमारे गुड़गांव ब्रांच की इतनी हुई, ठीक है, इतनी सेल्स हुई, ठीक है, उधर नोएडा ब्रांच की लखनऊ ब्रांच की इतनी हुई. इन केस एनी ऑफ द अदर ब्रांचेस में से सबसे ज़्यादा जिसकी सबसे ज़्यादा सेल होती है तो उसको भी कुछ ना कुछ रिव्यू में मिलता है कि हाँ ये परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ है, ठीक है, गुड़गांव टीम वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ दिस मंथ. ओके, तो ये होता है. और साल के जो 12 मंथ होते हैं ना आपके, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट बन चुका होता है ना परफॉर्मर, सो उस पर्टिकुलर जो आपकी पर्टिकुलर टीम होती है, ब्रांच होती है, उसको थोड़ा प्रमोशन मिलता है, उसको थोड़े इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं. समझ रहे हो, हर चीज़ रिलेटेड है आपकी इंसेंटिव, हर चीज़ पैसे से रिलेटेड है यहाँ पे. टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, मेक श्योर आप बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ करो. ओके, आप अगर अभी भी पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजीज़ पे रहोगे तो दिक्कत है, आपका ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट्स लग रहा है, ठीक है. पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स, मेक श्योर यू वर्क अपॉन द प्रमोशंस, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन तो मेन है ना कंपनी में. आप अगर प्रमोशन नहीं अचीव कर पा रहे हो आफ्टर 3 to 4 years, देन ये काफ़ी दिक्कत वाला काम है, बिकॉज प्रमोशन बहुत जल्दी लोगों को मिल जाता है इन सेल्स डिपार्टमेंट. देन रेगुलर फीडबैक्स, मेक श्योर आपका जो TL है या मैनेजर है, जो सुपरवाइजर है इन शॉर्ट, आप उससे कुछ ना कुछ फीडबैक लेते रहो. क्या मैं सही से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू आर द फ्रेशर. ओके, सो नाउ वी कम अपॉन द सेल्स फोर्स कंट्रोल. सेल्स फोर्स कंट्रोल क्या होता है? इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ प्रोसेस एंड मैकेनिज्म दैट सेल्स मैनेजर यूज टू डायरेक्ट, मॉनिटर, इवैल्यूएट एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स टीम. देखिए, जो हमने सेल्स फोर्स एंड कंट्रोल पढ़ा था, फिर हमने सेल्स फोर्स पढ़ा, फिर हम सेल्स फोर्स कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो इस सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. बस थोड़ा सा वर्डिंग में चेंज होगा डेफिनेशन में. यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये होगा कि द गोल इज टू इंश्योर द सेल्स टीम एफर्ट्स आर अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड मेंटेन कंसिस्टेंट. मतलब कि यहाँ पे जितना भी आपको बताया गया था, ये जो आपको स्ट्रैटेजी बताई गई थी अचीव करने के लिए, क्या वो फॉलो हो रही हैं? क्या आप उसको अचीव करने के लिए फॉलो कर रहे हो? ये होती है आपकी सेल्स फोर्स कंट्रोल. क्या आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हो, आप उसी जगह पे हो ना जो हमें अचीव करना है, ठीक है. दैट इज नोन एज सेल्स फोर्स कंट्रोल, लाइक इट्स मॉनिटर, इवैल्यूएट एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स टीम. सिंपल. Now we moved further. That is the types of sales force control. Okay, so there are 4 types of sales force control. So सबके बारे में properly हम लोग बात करेंगे. पहला आता है output control. Word से समझ आ रहा होगा. Let's study it first. Output control focuses on measuring and regulating the results of the sales team. Simple. Output की बात हो रही है ना, तो एक तरीके जो टीम है आपकी, जो मैंने TL वाली बात बताई है, जो TL होता है, मान लो TL है अभी के लिए सेल्स सुपरवाइजर, वो चेक कर रहा है ना कि हमें 10 का टारगेट था, ठीक है, हमारा 11 का हो गया, वाओ, फॉर द गॉड ग्रेस. तो यहाँ पे क्या होता है कि दे आर मेजरिंग एंड रेगुलेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द सेल्स टीम, ठीक है. दिस टाइप ऑफ कंट्रोल एम्फसाइज द सेटिंग क्लियर एंड क्वांटिफाइबल सेल्स टारगेट्स, ठीक है, सच एज द रेवेन्यू कोटाज, द नंबर ऑफ द डील्स क्लोज, न्यू कस्टमर एक्वायर्ड. सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म्स में बात हो रही है, कितना रेवेन्यू आया, ठीक है, नंबर ऑफ डील क्लोज, जैसे 11, 10 का टारगेट था, ठीक है, बट यू अचीव्ड 11, यू मेड द प्रॉफिट, ठीक है. सो यू अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे
मनी की बात हो रही है, न्यू कस्टमर इंक्वायर, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्वायर, जैसे हमने 11 कस्टमर्स को इंक्वायर किया, ठीक है, दिस इज नोन एज द आउटपुट कंट्रोल। क्लियर? बिहेवियर कंट्रोल क्या होता है? बिहेवियर इन्वॉल्व्स monitoring and guiding the actions and the processes that sales people use to achieve their goal। सिंपली कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। बिहेवियर क्या है आपका? कैसे आप सामने वाले से कम्युनिकेट करते हो, कैसे अपने सेल्स, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हो, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हो। ओके, सेल्स मैनेजर ट्रैक एक्टिविटीज लाइक द नंबर ऑफ क्लाइंट्स मीटिंग्स, कॉल्स मेड एंड द प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। सिंपल। तो मतलब ये सारी चीज़ें अकाउंट में ली जाती है। ये मत सोचो कि आपको लीड्स मिल रही हैं, ठीक है, कंपनी की तरफ से, यू गेट अलॉट मेनी लीड्स। लीड्स का मतलब होता है जिनको कन्वर्ट करना होता है आपको कस्टमर में, ठीक है, जिन्होंने कभी ना कभी तो मीन्स आपके प्रोडक्ट के बारे में गूगल पे सर्च किया होगा, सो यू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ देम। ओके, वहाँ से यू कैन कनेक्ट विद देम, यू कैन कॉल देम, ठीक है, क्लाइंट मीटिंग्स कर सकते हो, कॉल्स कर सकते हो, वही सबका चेक किया जाता है यहाँ पे। दैट इज नोन एज द बिहेवियर कंट्रोल। ओके, यहाँ पे सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। इवन अगर आप किसी लाइक कॉलिंग वाली जॉब्स में देखोगे, वहाँ पे जितनी कॉल्स आप करते हो ना, उनका लाइक जब आप घर जा रहे होते हो वापस, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका ट्रैक किया जाता है। अच्छा, आज मतलब अगर किसी कंपनी में मिनिमम 200 कॉल्स आपको करनी है, सो आपकी कॉल डिटेल्स में कम से कम 200 कॉल डायल्ड होनी चाहिए, ठीक है। वो ऐप होता है, उसके थ्रू पता चल जाता है कि हाँ इस एम्प्लॉय ने कितने कॉल किए हैं, ठीक है, एंड कितने रिसीव किए हैं, वो भी उसकी भी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। सो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं मार्केट में। सो नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज द कल्चर कंट्रोल। कल्चर से आपको समझ ही आ रहा है, वैल्यू नॉर्म्स की बात होगी। सो कल्चर कंट्रोल लेवरेजेस द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू नॉर्म्स शेयर बिलीव्स टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द सेल्स फोर्स, ठीक है। इट फॉस्टर्स अ वर्क एनवायरमेंट वेयर टीम मेंबर्स अलाइन देयर एक्शंस विद द कंपनी मिशन एंड वैल्यूज। यहाँ पे मेक श्योर करते हैं कि जो कल्चर है, ठीक है, कंपनी का, वो प्रॉपरली उसके साथ वर्क करे। मीन्स जो वैल्यूज़ हैं, जो सिंपली है कस्टमर को मीन्स इज्जत दो, ठीक है, अच्छे से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, ठीक है। सो एक कल्चर होता है ना, उसको फॉलो करना है, ठीक है, वैल्यूज़ और नॉर्म्स को, ठीक है। जो भी आपको बिलीव्स, शेयर्ड बिलीव्स होते हैं, वो बताए जाते हैं, उनको मानो, ठीक है। देन आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। हियर द यूज ऑफ फॉर्मल रूल्स एंड पॉलिसीज प्रोसीजर्स टू मैनेज द सेल्स फोर्स, ठीक है। It governs aspects like territory assignments, sales, expense management, discounting policies and time allocation of tasks. So इसमें simply होता है जो भी rules and responsibilities होती हैं एक particular company की, okay, like which you have to follow. Like for example, आपका entry time है 9 AM, okay. If you will come after 9:05, ओके, सो आपका हाफ डे लग जाएगा। कई जगह होता है मीन्स 9:30, 9:05 तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने। अगर आप 9:30 के बाद आए सो आपका हाफ डे लग जाएगा। तो वहाँ के रूल्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। सो ऐसी कंपनी में होके आई हूँ ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो ये होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ओके, बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन देम, ओके। सो बिकॉज ये जो नॉर्म्स होते हैं, ये जो पॉलिसीज रूल्स होते हैं ना, ये सारे मैनेजर को भी फॉलो करने पड़ते हैं, एम्प्लॉय को भी करने होते हैं, फ्रेशर्स को भी करने होते हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ओनली द फ्रेशर्स आर फॉलोइंग दीज रूल्स, इट इज बीइंग फॉलोड बाय ईच एंड एवरीवन, ओके। सो नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट, एंड दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सेल्स फोर्स। सो मेक श्योर आप इसको राइट डाउन कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ आपको 5 बस नाम लिखने हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा डिफाइन कर देना। तो कैसे डिफाइन करोगे? तो पहले आएगा आपका सेल्स CRM सिस्टम। सिंपली CRM सिस्टम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात हो रही है यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, तो सेल्स फोर्स कंट्रोल होता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्स रिपोर्ट। सो सेल्स रिपोर्ट्स और सेल्स डैशबोर्ड जो हैं आपके, आप सेल्स रिपोर्ट समझ रहे हो ना, जो आपको मिलती है, ठीक है, by end of the month or on a quarterly basis whenever you want, okay, जिसमें आप बताते हो कि आपका इतना आपको अचीव करना था and this much you achieved, okay. so सेल्स रिपोर्ट में भाई जैसे आपने 11 अचीव कर लिए, 11 सेल्स आपने कर लिए आउट ऑफ 10, सो ये होती है सेल्स रिपोर्ट। उसमें सबका होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं होता, उसमें सबका होता है। सो दिस इज अ सेल्स रिपोर्ट। तो वो होती है एक तरीके से ब्रांच वाइज भी होती है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, जैसे गुड़गांव की ब्रांच है TCS वाली, एक हो गई आपकी लखनऊ वाली, ओके, एंड एक आपका दिल्ली का हो गया पार्लियामेंट साइड वाली, एक CP के साइड वाली हो गई। सो ऐसे आपका होता है सेल्स रिपोर्ट को फाइंड आउट करने के लिए। एंड एक होता है आपका सेल्स डैशबोर्ड। ये रहा आपका सेल्स डैशबोर्ड। क्या होता है, क्या मैं डैशबोर्ड करती रहती थी पूरे टाइम, रिपोर्ट्स के बारे में बात करती थी। ये देखो, ये रही आपकी, ठीक है,
जैसे कंप्लीट एक्टिविटीज़ बाय टाइप, जैसे मीटिंग्स, इतनी मीटिंग्स हुई 28.7, लंचेस कितने हुए, सॉरी लंचेस हैं, लॉन्चेस हैं, वही दैट व्हाट आई वाज थिंकिंग, लॉन्चेस, ठीक है। सो कितने प्रोडक्ट लॉन्च हुए आपके, सो दैट वाज अराउंड 17.86%। कॉल्स कितने हुए आपके 14, ओके। सो आप समझ रहे हो ना, डेडलाइन टास्क, ईमेल्स टास्क, सो ये सारी चीज़ों का एक पूरा कंप्लीट एक्टिविटी वाला आपका डैशबोर्ड बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका वन कितना हुआ, नेगोशिएशन कितना हुआ, कॉन्टैक्ट मेड कितना हुआ, क्वालिफाइड कितना हुआ, डेमो शेड्यूल्ड कितने हुए। ये जितनी एक्टिविटीज़ एक सेल्स पर्सन करता है वो यहाँ पे आपका मेंशन होता है, ठीक है। सो वो आप चाहो तो टीएल को दिखा दो, या तो आप अपने मैनेजर को दिखा दो, जिसको मीन्स हायर अथॉरिटीज जिसको चाहिए होती है, ठीक है। एक्टिविटी लॉग्स एंड डेली रिपोर्ट्स, सो एक तरीके से ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप डेली रिपोर्ट्स में भी दे सकते हो कि मैंने कितने लॉन्चेस की, वैसे लॉन्च तो एक ही ऑब्वियसली करोगे। कॉल्स आप बता सकते हो, नंबर ऑफ कॉल्स, कितनी मीटिंग्स ली आपने, ठीक है, कितने डेडलाइन वाले टास्क थे आज आपने जो कंप्लीट किए, ईमेल्स कितने आए और कितने आपके पास टास्क है। तो आप इसको एक्टिविटी लॉग्स एंड डेली रिपोर्ट्स में भी आप दे सकते हो। देन आता है परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड इवैल्यूएशन, सो हियर यू विल इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस, ओके। So these were the tools and techniques. Make sure you write them down, okay? So these are really important. They will definitely come for 5 marks. So we are done with the part 1. So I would be definitely posting the part 2 by the next day, and make sure you revise all the topics well, okay? So thank you so much for watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel.